Hello everyone. So let me introduce myself first. My name is Himanshu Agarwal and I am currently in third year and I secured AIR 27 in Electronics Engineering and AIR 45 in Instrumentation Engineering. तो इस वीडियो में मेरा साउंड थोड़ा सा लैग कर सकता है, थोड़ा सा धीरे आ सकता है क्योंकि मैं अभी कॉलेज में हूँ। तो यहाँ पे इतना मैं अच्छा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इतना एफिशिएंट वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ओके, सो इस वीडियो में मैं बेसिकली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को जो एडवाइस मेरे को लगता है कि सही है वो मैं एडवाइस बताना चाहूँगा। ओके, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पहली बेसिक क्वेरी यही रहती है कि कोर वर्सेस कोडिंग, कि मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से कॉलेज में कोर कंपनी तो बहुत रेयरली आती है, बहुत सारे कॉलेज में। अगर 90% कॉलेज की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे कोर कंपनी तो आएगी ही नहीं। तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स लेना है अगर आपको, तो वहाँ पे आपको कोडिंग करनी ही पड़ेगी। और अगर कोर कंपनी नहीं आती और आप कोर पढ़ते हैं तो 90% में से 45 नॉट 45 60% लोगों को गेट देना पड़ता है क्योंकि कंपनी तो आ नहीं रही है। ठीक है, तो अब ये बात रहती है, ये सभी के ऊपर सभी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो एक ही आंसर है इसका, आपको एक्सप्लोर करना है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो उनके पास अभी इनफ टाइम है, जब तक सेकेंड सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता तब तक आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब एक्सप्लोर करने से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे कोडिंग का मतलब है मेरा कॉम्पिटिटिव कोडिंग। ओके, ऐसा बेसिक सी सभी को आता है, चाहे वो गेट का प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कुछ और कर रहा हो, बेसिक सी आता है सभी को। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका सी प्रोग्रामिंग का कोर्स है, ठीक है, आप उसको सही से करें। अगर आपको रियलाइज होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट बन रहा है तो सही बात है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं या इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप किसी अच्छे सीनियर से बात करें जिनका अच्छी आईटी कंपनी में सही प्लेसमेंट हुआ है। उनसे ये पूछे कि कौन सी पर्टिकुलर आईटी कंपनी अपने कॉलेज में आती है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो डेटा स्ट्रक्चर कितने डेप्थ में पूछते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम पूछते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कितना एफर्ट्स डालना पड़ता है। उससे आप सब अब अगर आप उतना एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप उस सब चीज़ों के लिए बने हैं कि नहीं बने। देखो, अगर आपका उस सी प्रोग्रामिंग में ही इंटरेस्ट नहीं बन रहा, अगर आपको लगता है कि ये तो मेरे लेवल की चीज़ नहीं है, जैसे मैं खुद का बताता हूँ, तो मैंने फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू सी ये सब्जेक्ट होता है, ये पढ़ा था। तो वो मैं मेरे में इतना ही इंटरेस्ट बन पा रहा था कि मैं उसको सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ लूँ। ऐसा था ही नहीं कि मैं उसके अंदर करियर बना लूँगा, मेरे को ऐसा रियलाइज़ हो गया था वहीं पे ही। तो वहीं पे ही मैंने मार्च 2020 में गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था अब मेरा फील्ड कोर ही है, मेरे को कोर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, मेरे को बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छा सब्जेक्ट लगता था जो फर्स्ट ईयर में था। तो इसी तरह आप भी एक्सप्लोर करके देखें कि अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा उसमें। आपके पास टाइम कितना है, सेकंड सेमेस्टर का एंड सेम होगा ना, तब तक का टाइम है। क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का जो ब्रेक होगा उसके उसके ऊपर आपके पास ना कोई इंटर्नशिप का लोड होगा, ना कोई प्लेसमेंट्स का लोड होगा, कोई भी बात का लोड नहीं होगा। आप उस समय पूरा फोकस करेंगे जिस फील्ड को आपने चूज किया है। ठीक है, तो कोडिंग की वाले में तो मैं ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर सकता कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बस मैंने ये बता दिया, अपने सीनियर से बात करके देखो, आपको जो जो चीज़ें बताते हैं आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट बन रहा है तो सही है, अगर नहीं बन रहा तो आपको कोर की तरफ मूव करना है। अब कोर वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप देखो, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही हैं, तो आप वो थोड़ा सा गेट लेवल की तरह पढ़ें, कि मतलब मैं उसके सवाल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा जो गेट में आ रहे हैं, और वो आराम से कर पाएंगे अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ते हैं तो। ठीक है, और साथ ही साथ ज़्यादातर लोगों का मानना है आपको एप्टीट्यूड करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है आप एक कोर सब्जेक्ट उठाइए जो पहला कोर सब्जेक्ट होता है, जो कि ईजी होता है। जैसे मैं ECEEN के लिए बात करूँ तो आप नेटवर्क उठा के देखिए, नेटवर्क थ्योरी, और आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए गेट के हिसाब से। ठीक है, बेसिक डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके ये काम आएगा। ठीक है, आएगा। उसके अंदर आपसे वो थेवेनिन थ्योरम की आपको डेफिनेशन पूछ लेंगे आपके एग्जाम के अंदर, तो ठीक है, वो काम आएगा उसके अंदर। लेकिन आप उसे गेट के लेवल से पढ़िए, गेट लेवल के हिसाब से पढ़िए। आप उसकी प्रॉब्लम सोल्व करके देखिए, आपको लग रहा है कि आप प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हो, आपका मोटिवेशन बन पा रहा है कि आप बैठ के लेक्चर्स देख सकते हो, आप बैठ के सवाल लगा सकते हो, आप प्रॉब्लम्स पे सोच सकते हो, आप उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप गेट की तरफ जाइए। साथ ही साथ गेट में क्या प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट इन डेप्थ नहीं जा सकता। इन डेप्थ जाने से क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट में इन डेप्थ जा सकता। सो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं कॉलेज में हूँ। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, हाँ, गेट में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप कॉन्सेप्ट में इन डेप्थ नहीं जा सकते। इन डेप्थ जाने से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट में इन डेप्थ नहीं जाना, आपको कॉन्सेप्ट में इन डेप्थ जाना है, लेकिन शायद आपको ये चीज़ नहीं पता कि मैं इस चीज़ को अप्लाई कहाँ करूँगा। जैसे नेटवर्क में आप कोई सर्किट पढ़ रहे हैं, तो शायद आपको ये नहीं पता कि इसका मैं रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करूँगा, और हो सकता है उसका रियल लाइफ में कोई यूज़ ना हो। ठीक है, बहुत से रैंक इवन जिनका गेट में रैंक आता है, या मैं खुद की भी बात कर लूँ तो मेरे को नहीं पता कि मैंने जो 10 सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका मैं रियल लाइफ में कहीं यूज़ करूँगा कि नहीं करूँगा। अगर जैसा मेरा फील्ड है, तो अगर मेरे को बाद में जाके एनालॉग डिजाइनर बनना ही है,
तो शायद EMFT या कोम जो मैं पढ़ा हूँ गेट के लिए वो मेरे काम ना आए कभी, वो केवल मेरे एग्जाम तक ही रह जाए। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये हार्श रियलिटी है, शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन ये सच है। तो लोगों में इतना डेडिकेशन नहीं बन पाता कि मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ तो एक एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, शायद मैं इनका कभी यूज़ कर नहीं पाऊँ आगे। तो ये थोड़ा सा रहता है हर स्टूडेंट में। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको खुद को इस लायक बनाना पड़ेगा, या फिर आपको खुद को इस लायक इतना थोड़ा खुद के ऊपर विश्वास ये जताना पड़ेगा कि ठीक है, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे एग्जाम निकालने में काम आएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे एग्जाम्स के लिए काम आएगी, शायद आगे उसके बाद काम ना आए। जैसे मैं खुद बताता हूँ, मैंने इंटर्न भी क्रैक किया था और प्रिपरेशन भी किया था गेट का। तो जब इंटर्नशिप का टाइम आया था तो मैंने 1 महीने खुद को स्टेट में डाल लिया था कि अब मैं हर चीज़ का लॉजिक जानूंगा, क्योंकि इंटर्नशिप्स में आपसे काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, आपसे इंट्यूटिव एनालिसिस पूछते हैं, थोड़ा अलग होता है इंटर्नशिप का, और गेट का थोड़ा अलग फील्ड है। तो मैंने 1 मंथ खुद को उसके अंदर डाला था कि अब मैं एनालॉग की कोई चीज़ दूंगा तो उसको पूरा इन डेप्थ पढ़ूंगा। अब मैं उस सर्किट को बिना पेन चलाए किस तरह सोल्व कर सकता हूँ, या इस सर्किट के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ, तो ये सब मैंने सीखी थी उस समय। फिर जब मैं मेरा इंटर्नशिप का टाइम खत्म हुआ और मैं वापस गेट की तरफ आया तो मेरे को थोड़ा सा बकअप करने में उस समय थोड़ा सा टाइम लगा था कि अब मेरे को वापस उसी जोन में जाना है कि मेरे को सवाल लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकता हूँ। तो उस समय मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, जो कि होती है। तो सभी लोग इतना मोटिवेशन अपना नहीं बना सकते कि मैं मेरे को पता भी नहीं है इसका मैं कहाँ यूज़ करूँगा फिर भी मैं कर लूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका ये मोटिवेशन बन रहा है और आप सवाल लगा पा रहे हैं, आपको गेट क्रैक करना है, आपका फुल डेडिकेशन हो चुका है गेट की तरफ, तो आप जरूर जाइए गेट के लिए। और आपको लगता है आपको कोडिंग करनी चाहिए तो आप कोडिंग कीजिए, अगर आपको लगता है आप दोनों चीज़ कर सकते हो तो आप जरूर दोनों चीज़ें कीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग जो हैं तो दोनों चीज़ क्रैक करते हैं और काफ़ी अच्छा करते हैं दोनों चीज़ों में, तो आप वो दोनों चीज़ कीजिए। ये मैं ज़्यादातर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर IITs NIT है जो बड़ी, उनमें सारी कंपनी जाती है, लेकिन बहुत से छोटे कॉलेज होते हैं वहाँ पे कोड की कंपनी नहीं आती, तो उनका थोड़ा सा मोटिवेशन कोडिंग की तरफ हो जाता है, प्लेसमेंट्स ले लेते हैं, ये हो जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अगर आप इतना फोकस कर लेते हैं गेट की तरफ, तो शायद थर्ड थर्ड ईयर के ब्रेक में आप प्लेसमेंट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो अर्ली स्टार्ट का यही एडवांटेज होता है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी हो जाती है उसके बाद में जाते जाते। और आप अगर कोर पढ़ रहे हैं और आपके कॉलेज में कोर कंपनी आती है तो वो कहीं ना कहीं आपके प्लेसमेंट्स में भी मदद करेगी। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए मेरे को सेम ही एडवाइस दे रहा हूँ मैं कि आप अपनी फील्ड चूज कीजिए। सेकंड फर्स्ट ईयर्स के पास काफ़ी टाइम है, वो सेकंड सेमेस्टर के ब्रेक तक देख सकते हैं कि कौन सी फील्ड में जाना है। लेकिन सेकंड ईयर्स के पास मैं यही कहूँगा, आप अप्रैल एंड तक, मतलब आपके पास 1 मंथ आ गई, अप्रैल एंड तक आप पता कर लें कि आपको क्या करना है। उसके बाद बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल के बाद आपका सेमेस्टर ब्रेक आएगा, उसके अंदर आपको ये देखना है कि मेरे को क्या पढ़ना है, या फिर मेरे पास कोई ऑफ कैंपस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या फिर मेरा गेट भी है 6 महीने बाद तो उसमें कैसा परफॉर्म करना है। तो अप्रैल एंड तक आप पूरा एक्सप्लोर करें, उसके बाद आप अपने उसी फील्ड पे काम करना स्टार्ट कर दें। तो यही थी मेरी एडवाइस आपको। ओके। और जिसने गेट का ठान लिया है उसको गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए कि गेट की प्रिपरेशन कैसे चलती है। उसमें मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच बताया, थोड़ा मेरा अप्रोच बताया कि मैं कैसे करता था। तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए और वहाँ से आप स्ट्रेटजी देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ जनरल टिप्स या फिर एडवाइस कह सकते हैं कि यूट्यूब का इफेक्टिव यूज़ करें। काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी है यूट्यूब पे और आप इसको इफेक्टिवली यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब का इफेक्टिव यूज़ करें, इसको टाइम पास के लिए यूज़ ना करें। आपका यूट्यूब का एल्गो ऐसा सेट होना चाहिए कि वो आपको वही वीडियो सजेस्ट करे जो आपके फील्ड की हो, या फिर जो आपके इंटरटेनमेंट की वीडियोस के लिए आप अपना अलग अकाउंट यूज़ कर कीजिए, और जो स्टडीज़ की वीडियोस देखने के लिए आप अलग अकाउंट यूज़ कीजिए, ताकि आपका यूट्यूब का एल्गो मिक्स ना हो। मैं ये चीज़ यूज़ करता था, मतलब मेरे को जैसे इंटरटेनमेंट का चैनल देखना था तो मैं अलग अकाउंट यूज़ करता था, और केवल स्टडीज़ का देखना है तो मैं अलग अकाउंट यूज़ करता हूँ। तो आप इफेक्टिव यूज़ करें यूट्यूब का, और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन क्या होते हैं कॉलेज में सबको पता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, और कॉलेज में जब जाएं तो आप थोड़ा सा कॉलेज को एक्सप्लोर करें। केवल रूम में रहकर पूरे दिन पढ़ने से ही आप फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक या फिर गेट में अच्छा रैंक नहीं लेके आएंगे। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, अपने सीनियर से बात करें, अच्छे सीनियर से बात करें। ऐसा नहीं कि उन सीनियर से बात करें जो आपको रोज़ परेशान कर रहे हैं, आपको या फिर आपको रोज़ रैक कर रहे हैं, तो उनसे नहीं। जो अच्छे सीनियर्स हैं जो सही तरह गाइड करते हैं। ठीक है, पहली बार रैगिंग सभी लोग करते हैं, ये सभी कॉलेज में होता है। ठीक है, हमारी भी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार ही कोई सीनियर रैक कर आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो उससे बात करने का कोई आउटकम नहीं निकलने वाला। ये शायद आपको लेट तक समझ में आए ये बात, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि बाहर जाएं, क्लब में की जो एक्टिविटी होती है आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो। अगर आपको गेमिंग वगैरह पसंद है तो वो सब करें। ठीक है, अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।
Okay, thank you.